अगली बार अगर अपनी चिंदी सेना लेके हमारे इलाके में आए तो चेतावनी या धमकी नहीं देंगे, बल्कि ब्रह्मोस चला के तुम्हारा काम तमाम कर देंगे। जी हाँ, इस भाषा में फिलीपींस ने चाइना को धमकी दी है और ये धमकी जायज भी है, क्योंकि चाइना ने कांड ही कुछ ऐसा किया है कि इस वक्त भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और इटली सब देश चाइना की आलोचना कर रहे हैं। दरअसल इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो साउथ चाइना सी की है, जहां पर फिलीपींस का एक जहाज शांति से अपने घर जा रहा था कि तभी राइट साइड से एक चीनी नौसेना का जहाज आकर उस फिलीपींस के जहाज को टक्कर मार देता है, जिससे कि एक ह्यूज डैमेज दोनों जहाजों के बीच देखने को मिला। हालांकि इस जोरदार टक्कर में फिलीपींस के सैनिक मरने के बजाय चाइना के सैनिक मारे गए, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि टक्कर चीनी जहाज ने फिलीपींस के जहाज को मारी थी और चाइना का जहाज फिलीपींस के मुकाबले बड़ा भी था। इसके बावजूद 2 चीनी सैनिक मारे जाते हैं, जो कि बड़ी हैरानी की बात है कि चाइना के जहाज बड़े होकर भी एक टक्कर से अपने सैनिकों को बचा नहीं पाते। और ये जो 2 चीनी सैनिक मरे, जिनका नाम ईशु और चेंग लोंग बताया जा रहा है, ये दोनों ही चाइनीज नेवी के टॉप लेवल के अधिकारी थे, जो कि इस जहाज को लीड कर रहे थे। इस घटना के बाद फिलीपींस नेवी ने न सिर्फ चीनी सेना के उस जहाज को धक्के मारकर बाहर निकाला, बल्कि चाइना को सीधा अल्टीमेटम दे दिया है कि अगली बार ऐसी नीच हरकत की तो धमकियां, वार्निंग नहीं तो सीधे ब्रह्मोस चलाएंगे। देखिए, इससे पहले भी यानी 2024 में चाइना ने ठीक ऐसे ही हरकत फिलीपींस नेवी के साथ की थी, जिसमें फिलीपींस के कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। हालांकि उस वक्त भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की यूनिट फिलीपींस को नहीं मिल पाई थी, लेकिन अब चूंकि फिलीपींस की नेवी को न सिर्फ ब्रह्मोस मिल चुकी है, बल्कि उन्होंने ऑफिशियली उसे अपने नेवी में एक्टिव भी कर दी है। दरअसल चाइना की पुल खुलती भी नहीं अगर फिलीपींस नेवी ने ये वीडियो ना बनाई होती। शायद आपको पता नहीं होगा कि चीन की सेना जब भी किसी तीसरे देश के साथ लड़ती है तो उस जंग में मारे जाने वाले चीनी सैनिकों की जानकारी चीन कभी भी पब्लिकली रिवील नहीं करता, ना अपनी मीडिया को बताता है, ना ही मरने वाले सैनिकों के परिवारों को, बल्कि मरने वाले चाइनीज सोल्जर्स को कभी भी सम्मानित भी नहीं किया जाता। चाइना ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो अपनी कैजुअलिटीज को हमेशा छिपाता रहता है, जैसे कि गलवान हिंसा के दौरान छिपाई गई थी। इवन गलवान घाटी में मारे गए चीनी सैनिकों को चीनी सरकार ने किसी भी सम्मान से नहीं नवाजा, मुआवजे की तो बात ही छोड़िए। यही कारण है कि आज के यंग चीनी युवा चीनी सेना में भर्ती होने से इनकार कर देते हैं। और इस सच में शर्म की बात है कि जो सैनिक अपने देश के लिए मर मिटता है, उसके मरने के बाद उसकी सरकार उसका शोक तक नहीं मनाती। तो मैं तो कहूंगा कि इस मामले में भारतीय सेना काफी किस्मत वाली है, जो उसे पूरे देश से प्यार और सम्मान मिलता है, जिंदा रहते भी और शहीद होने के बाद भी। खैर, चाइना का इलाज ब्रह्मोस से ही किया जाना चाहिए, तभी उसे अपनी औकात पता चलेगी। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद।